हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन सनशाइन स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 20 करवाने जा रहा हूँ। ये हिंदी विषय की कक्षा 6 की रहेगी और 14 सितंबर से रिलेटेड रहेगी। और फटाफट पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। आज हम लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त पढ़ेंगे। और इस कथा में दो बच्चों के मनोविज्ञान को बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया गया। मतलब उनके मन में क्या क्या चलता है और वो क्या क्या उसके ऊपर तरकीब लगाते रहते हैं वो बताया गया। दोनों चिड़िया के दोस्त हैं किंतु नादानी से गलती कर बैठते हैं। तो आओ चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या गलती की उन्होंने। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया और चिड़ा, ठीक है, दोनों को वहाँ बैठा दवाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि मतलब इतना इंटरेस्ट था ना, दूध और जलेबी को भी भूल जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसे है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। अब हम फटाफट जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, आपको जो पैराग्राफ है, जो पैसेज है, ठीक है, वो अच्छे से में आ गया होगा। फटाफट पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, केशव की बहन का क्या नाम था। मतलब जो केशव की बहन थी ना, उसका क्या नाम था, अभी हमने देखा था ना। तो फटाफट आंसर कैसे करते, पहले देख लो। ये टोटल क्वेश्चन है। अब मैं एक एक करके आपको सारे आंसर दिखाता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ दिया, दोबारा पढ़ देता हूँ। केशव की बहन का क्या नाम था, यही आपको कॉपी पर नोट भी करने हैं सारे। ठीक है, तो आप लिखेंगे केशव की बहन का नाम श्यामा था। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कार्निस शब्द का अर्थ बताइए। देखिए, कार्निस का अर्थ होता है दीवार के ऊपरी भाग में ना, दीवार का जो ऊंचा हिस्सा होता है ऊपर का, तो सुंदरता के लिए बाहर की ओर निकाल देते थोड़ा सा, जिसमें थोड़ा सा स्पेस जगह बन जाती है, जहाँ पशु पक्षी जहाँ पक्षी जो है ना अपना घोंसला भी बना लेते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कार्निस। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे, सुबह उठते ही केशव और श्यामा दोनों क्या करते थे। बहुत आसान है, वर्कशीट में था। सुबह उठते ही केशव और श्यामा दोनों आंखें मलते, कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो है ना, एक चीज़, सुबह उठते ही केशव और श्यामा दोनों आंखें मलते, यहाँ पे कोमा लगा देना मलते के बाद। ठीक है, आगे देखो। केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे। ठीक है, अब इसका आंसर देखो आप। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, दोबारा पढ़ देता हूँ। केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे। तो आप लिखेंगे, केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, और बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। ठीक है बच्चों, ये हो गया 4th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है, दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। तो आप लिखेंगे, दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली इसलिए देते थे क्योंकि सवालों के जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। ना अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी और ना बापूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत थी। ठीक है, समझ में आ गया। और अभी एक चीज़ रह गई है, वर्कशीट अभी कंप्लीट नहीं हुई है।
और अभी मैंने 5 क्वेश्चन आपको बता दिए थे ना, अब ये कॉपी में ये भी नोट करना है आपको। 5 के बाद आप लिंग बदलो करेंगे, जैसे बहन का भाई, बच्चा का बच्ची, पिता का माता, चिड़ा का चिड़िया, और श्याम का श्यामा, दादा का दादी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने जो है आपको टोटल 5 क्वेश्चन अच्छे से करवा दिए, और ये जो लिंक बदलो ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।